दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट ऑलरेडी कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है। रिजल्ट काफ़ी शानदार है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से रेलवे का कैपेक्स इस बार बढ़ाया गया है उसकी वजह से आने वाले समय में तेजी का दौर तो बिल्कुल आएगा, लेकिन रेलवे के शेयर इस समय थोड़े से आपको सुस्त दिखाई देंगे और इसके पीछे वजह है पिछले दिनों आई शानदार तेजी। अब क्या ज़बरदस्त तेजी फिर आने वाली है या ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या रेलवे के स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो इस स्टॉक ने तो लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। यहाँ पे कंपनी नवरत्न बन चुकी है जो पहले मिनी रत्न हुआ करती थी। अब आप देख सकते हो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है कंपनी को। अब उनको एक फ्रीडम मिल चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें सरकार की रजामंदी लेने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने हिसाब से उन प्रोजेक्ट को फाइनल कर पाएंगे। और ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से उनकी बढ़ रही है। 2037 तक के लिए आप देखें तो उनके ऑर्डर बुक मजबूत है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से करेक्शन के दौर में क्या है। रिसर्च एनालिस्टों की राय जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यानी मदरसन सुमी की बात करें तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है और यहाँ पे स्टॉक इस समय देखें तो इतना दौड़ा नहीं है जितने इसकी दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा बोनस देती है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार यहाँ पे मैं बोनस देने जा रही है, एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो आज की क्लोजिंग 32.05 पर थी, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। अब एक तरह से देखो स्टॉक के अंदर ठहराव आ चुका है। 37 का हाई बनाया स्टॉक ने, 2 बार लगभग उस लेवल तक जाके आए और इस समय उस लेवल से 5 रुपये नीचे और यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने लगभग 50% का शानदार रिटर्न दिया है। 21 के आसपास स्टॉक था, देख सकते हो कि 6 जून को, उस हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के साथ में मंडे को 29 मई को इन्वेस्टर मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने अपने रिजल्ट को डिस्कस किया है। क्या कंपनी ने आगे उसके फ्यूचर प्लान है उसको डिस्कस किया और इसी को लेकर एक्सचेंज को आज जानकारी दी गई है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के साथ में पूरे उसका रिजल्ट था उसको डिस्कस कर लिया है। और आप देख सकते हो कि इसको शेयर भी किया गया है एक्सचेंज के ऊपर। आप चाहे तो पूरा रिजल्ट जाके वहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी की आगे की क्या रणनीति है वो भी यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट बेहतर रहा इस बार। देख सकते हो मार्च 2022 में 5,930 रुपीज़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो मार्च 2023 में बढ़ के 6,236 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। पिछले क्वार्टर में 6,218 रुपीज़ के आसपास था। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट में जरूर कमी आई है। मार्च 2022 में 1,493 रुपीज़ के आसपास जो प्रॉफिट था, इस बार 1,328 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट जरूर कम हुआ है लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है। और नेटवर्थ में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। मार्च 2022 में जहाँ पे 40,996 करोड़ रुपीज़ का जो नेटवर्थ था वो इस समय देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 45,470 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। और अगर पिछले 2019 से लगातार पिछले 5 साल की बात करें तो आपको हर साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे 2,255 रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था वो मार्च 2023 आते आते 6,337 रुपये तक पहुँच गया और हर साल तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। और ये इशारा है कि ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और वैसे भी अपने कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को भी अब बदल दिया है, नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती भी कर ली है और अपने ऊपर के मैनेजमेंट में भी बदलाव किया है। ये सारी बातें साबित करी है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे रेटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक थोड़ा सा कम जरूर है क्योंकि 5 स्टार में मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल ये रेटिंग बहुत अच्छी है और इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में। चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 117 पर क्लोजिंग थी, 0.59% की गिरावट के साथ में। एक तरह से देखो ये स्टॉक में भी अब गिरावट भी थम चुकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 144 का इसने हाई बनाया था। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 261% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 32 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 117 के आसपास है। जिसने भी आरवीएल में निवेश किया होगा वो मालामाल हो चुका है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें 64% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने।
अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि रेलवे तो इस समय तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। रेलवे का देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा निवेश भी आ रहा है। उसके बावजूद भी आरवीएनएल का जो रेवेन्यू क्यों इस बार गिरा है, तो यहाँ पे देखो रेलवे दोहरीकरण यानी रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने की शुरुआत की है चूँकि सरकार ने। इसके अलावा देखें तो जो पुराने रेलवे स्टेशन हैं उनको मॉडर्न तरीके से फिर से डेवलप किया जाए, उनको एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की इस समय संभावना बन रही है। वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जा रही है। ये सारी बातें हैं। इसके बावजूद भी आरवीएनएल के शेयर में रेवेन्यू में कुछ कमी देखने को मिली है इस बार। तो इस बार जो रेवेन्यू कम हुआ, जो प्रॉफिट में कमी आई, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी का जो इस बार जो कॉस्ट मटेरियल है और जो उसमें आप देख सकते हो कि मटेरियल की जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा सर्विस स्लो डाउन का भी इफेक्ट देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेमेंट रिसीव हुआ उसमें डिले हुआ है। इसकी वजह से भी देखें तो ये जो रिजल्ट है इस बार थोड़ा कम रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से विनीत बोलनजी ने इसके रीज़न बताए जिस वजह से आरवीएनएल के रिजल्ट में हमें कुछ कमजोरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और पब्लिक शेयर होल्डर ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है रेलवे के स्टॉक में 2020 से लेके, और देखें तो इसकी वजह से 500% की रैली भी देखने को मिली है। विनीत बोलनजीकर का कहना है कि इस समय आरवीएनएल का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। उनके हिसाब से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो देखें तो 17.6 टाइम्स है, और जो काफ़ी ज़्यादा हायर है। पी रेशियो अगर देखें तो इसके पेयर्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, और इस वजह से उनके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है और इस समय थोड़ा वेट करना चाहिए एंट्री अगर करना चाहे तो। आरवीएनएल का शेयर इस समय अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम तौर पे यानी करीब उसका प्रीमियम 1.53 टाइम्स के आसपास है, और इस वजह से देखें तो इसमें आने वाले समय कुछ हो सकता है कि गिरावट और हो। लेकिन कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है। इस बातों को भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर बुक करीब 56,000 रुपीज़ का इस समय 31 मार्च 2023 तक का कंपनी के पास इस समय काम है। आप देख सकते हो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से इनको 36,976 रुपीज़ का ऑर्डर मिला है, जबकि 20,000 रुपीज़ का इन्होंने बिडिंग के माध्यम से ऑर्डर प्राप्त किए। तो काफ़ी ज़बरदस्त इनकी ऑर्डर बुक है। इसके अलावा कंपनी के पास 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने का भी ऑर्डर है, जो काफ़ी बड़ी बात है। पर यहाँ पे कुछ रिस्क भी है, जैसे कि ये एक पीओसी स्टॉक है, सरकार की पॉलिसी में अगर बदलाव होता है उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और कॉस्ट जो मटेरियल है उसकी और सर्विस के ऊपर भी कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से भी देखें तो थोड़ा आने वाले समय दबाव देखने को मिल सकता है, ये विनीत बोलनजी का कहना है। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से कहना है कि इस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसमें काफ़ी दे दो अभी अपसाइड की संभावना कम है, स्टॉक में गिरावट हो सकती है। तो 85 से 90 का स्तर देखने को मिल सकता है, तो उस लेवल पे फिर से बाय कर सकते हैं, लेकिन इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन दूसरे कुछ एनालिस्ट है जो इस समय आरवीएनएल में खरीदारी की सलाह भी दे रही है। आपको ध्यान रखना है, उनके हिसाब से आने वाले समय 160 से लेकर 180 के टारगेट तक बढ़ सकता है स्टॉक, और 100 का स्टॉप लॉस लगा के इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर आएगी, लेकिन जल्दी अगर आप देखें तो 110 के सपोर्ट के साथ में इसमें आप खरीदारी करें तो 150 से 180 के बीच जाने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के दोनों तरह की यहाँ पे राय निकल के आ रही है आरवीएनएल को लेकर। अब यहाँ पे अगर हम चले संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ, तो आज 80.25 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.71% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि रिजल्ट भी बेहतर दिया है। पिछले एक महीने में 7% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने, और आप इसके रिजल्ट की बात करें तो लगातार रिजल्ट बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 17,185 रुपीज़ के आसपास जो रेवेन्यू था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 22,477 रुपये तक पहुँच गया है। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। और प्रॉफिट मार्च 2022 में जहाँ पे 120 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2023 में 654 रुपये तक पहुँच गया है। तो दुगुना नहीं 3 गुना आप देखें जितना प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि है, और ये जो प्रॉफिट बढ़ रहा है ये इशारा करा कि स्टॉक रॉकेट बन सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इस समय मदरसन सुमी में निवेश करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर बुक इनकी मजबूत है। क्लाइंट लिस्ट में आप बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां जिसमें आप समझ सकते हो कि बजाज हो चाहे हो हीरो हो, सबको ये अपने सेवाएं प्रदान करें, और ऐसे में आपको दाव लगाना चाहिए। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने हैं। तो हम बात करें यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश की। 5,700 रुपीज़ की प्राइस थी, जहाँ पे 1.7% की शानदार तेजी देखने को मिली, और यहाँ पे कंपनी अब बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/6/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 21/6/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा, और कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है, यानी जितने आपके शेयर है उसके डबल शेयर हो सकते हैं।
तो इस रिकॉर्ड डेट के पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाने तो आपको ये बोनस का फ़ायदा मिल सकता है, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।